हाँ तो फ्रेंड्स, कैसे चल रही है आपकी प्रिपरेशन। आशा करते हैं कि अच्छी चल रही होगी और आपको जो भी मटेरियल्स दी जा रही हैं उनमें आपको मज़ा भी आ रहा होगा। जो भी चीज़ें दी जा रही हैं आप उनको अच्छे से पढ़िए, उनको अच्छे से हो सके तो नोट डाउन कर लीजिए, प्रिंट आउट कर लीजिए, जैसा भी आपको सुविधा लगे। और जिनको भी पीडीएफ नहीं मिल रही, मैं पीडीएफ के लिए बता चुका हूँ। पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिलेगा, जहाँ पर पेड कोर्स में आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, जो कि 2 पेड कोर्सेज चल रहा है। एक तो आपका 17 बीपीएससी के लिए, जो कि पूरी स्टडी मटेरियल प्री के लिए इनफ होगी, वो मिल जाएगा। और या फिर अगर आपको सिर्फ और सिर्फ बिहार स्पेशल चाहिए तो आप स्पेशल बिहार का एक कोर्स है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर के वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। अब चलिए बात करते हैं हम लोग बिहार स्पेशल मॉडर्न हिस्ट्री, जो कि सेट नंबर 2 है। इससे पहले हमने कल सेट नंबर 1 डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस कब स्थापित किया गया था। तो बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1906 में किया गया था, इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है कि प्रभावती देवी कौन थी। तो प्रभावती देवी जो है वो पटना क्षेत्र से स्वतंत्रता सेनानी थी, जो कि जयप्रकाश नारायण जी की ये पत्नी थी प्रभावती देवी। भागलपुर में एक आज़ाद दस्ते का गठन किसने किया था। तो भागलपुर में एक आज़ाद दस्ते का गठन सिया राम सिंह के द्वारा किया गया था, सिया राम सिंह। बिहार में होम रूल के संस्थापक किसे माना जाता है। बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक माना जाता है मजहरुल हक को, मजहरुल हक को। 1914 में कांग्रेस द्वारा इंग्लैंड भेजे गए शिष्टमंडल के ये सदस्य भी थे मजहरुल हक। और द मदरलैंड जो अखबार है वो इन्हीं के द्वारा स्टार्ट किया गया था, इसे भी याद रखेंगे। बिहार में खिलाफत आंदोलन कब स्टार्ट किया गया था। तो बिहार में खिलाफत आंदोलन 1919-20 में स्टार्ट किया गया था ये। बिहार युवक संघ की स्थापना कब हुई थी। तो बिहार युवक संघ की स्थापना भगत सिंह 1927 में हुआ था, सॉरी। और भगत सिंह का बिहार आगमन 1928 में होता है। बिहार युवक संघ की स्थापना 1927 में किया गया था। और साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिएगा, जैसे 1927 की हम बात कर रहे हैं तो पटना युवक संघ की स्थापना जो की गई थी, जिसे बिहार युवक संघ आप देख रहे हैं, किसके द्वारा किया गया था। तो मणिंद्र नारायण राय के द्वारा किया गया था, मणिंद्र नारायण राय के द्वारा। बिहार छात्र संघ मोतिहारी अधिवेशन में, ये ध्यान रखेंगे, युवक संघ की स्थापना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखने को मिलेगा कि किस पर तिरहुत षड्यंत्र केस का मुकदमा चला था। तो तिरहुत षड्यंत्र केस का मुकदमा योगेंद्र शुक्ल पर चलाया गया था, योगेंद्र शुक्ल पर। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम जिन्होंने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के बैठक में हिस्सा लिया था, इनका नाम है फणींद्रनाथ घोष, फणींद्रनाथ घोष। मैजिक लालटेन की बात करें तो ये मुजफ्फरपुर में आयोजन किया गया था। इसका मतलब मैजिक लालटेन का लेक्चर किस आंदोलन से संबंधित है। सविनय अवज्ञा आंदोलन से ये संबंधित है, मुजफ्फरपुर में इसका आयोजन किया गया था, ठीक है फ्रेंड्स। और 1928 की हम यहाँ पे बात कर रहे तो ये भी याद रखिएगा कि जो साइमन कमीशन का आगमन हुआ था बिहार में, साइमन कमीशन का बिहार आगमन 12 दिसंबर 1928 को हुआ था, ठीक है। पटना स्वदेशी लीग की स्थापना कब की गई थी। तो पटना स्वदेशी लीग 1930 में जो कि स्थापित हुआ। पहला भारतीय मंत्रिमंडल बिहार में संगठित कब हुआ। तो पहला भारतीय मंत्रिमंडल बिहार में 1 अप्रैल 1937 में जो कि संगठित हुआ था। और अगर ये पूछे कि बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल कब गठन हुआ, तो बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल 20 जुलाई 1937 को किसके नेतृत्व में, श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में किया गया था। बिहार में संवैधानिक शासन आरंभ हुआ ये 1 अप्रैल 1937 से। बिहार आने वाला पहला अंग्रेजी यात्री कौन। तो राल्फ फिंच, राल्फ फिंच बिहार आने वाला पहला अंग्रेजी यात्री था। चंपारण का नील विद्रोह प्रारंभ हुआ था, चंपारण का नील विद्रोह पडौल से जो कि स्टार्ट हुआ। बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन, तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में किया गया। पटना भवानी मंदिर की स्थापना सचिंद्र नाथ सन्याल ने, और 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना भी इन्होंने किया था। पटना युवक संघ 1927 में मणिंद्र नारायण राय, ऊपर मैंने आपको बताया था। अध्यक्ष जो बनाया गया था कृष्ण बल्लभ सहाय को बनाया गया था। पटना युवक संघ 1927 के जो स्थापना किया गया था उसके अध्यक्ष। पटना में नमक सत्याग्रह 15 से 16 अप्रैल 1930 को स्टार्ट हुआ था, ठीक है। 15 से 16 अप्रैल 1930 को स्टार्ट हुआ था। भागलपुर में सक्रिय क्रांतिकारी रेवती नाग का संबंध किससे है। अनुशीलन समिति से, अनुशीलन समिति से संबंध ये रखते हैं रेवती नाग। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया। तो भागलपुर में नमक सत्याग्रह के जो नेतृत्व करता थे महादेव लाल सार्फ,
ठीक है, महादेव लाल सारा। और अगर आपसे पूछे कि बिहार में पहला नमक सत्याग्रह पहली बार कहाँ पर हुआ, तो चंपारण और सारण जिले में हुआ था, चंपारण और सारण जिले में, जैसे कि यहाँ पे देखिए लिखा गया। नेक्स्ट आता है कि नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया था, तो यहाँ पे चौकीदारी कर, ये याद रखिएगा, और ये बीपीएससी में ऑलरेडी पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह के रेगुलर वीडियो के लिए। किसानों की समस्या के अध्ययन के लिए किसकी अध्यक्षता में चंपारण अग्रेरियन कमेटी नियुक्त की गई थी, तो चंपारण अग्रेरियन कमेटी नियुक्त की गई थी एच.जी. सलाई के नेतृत्व में, एच.जी. सलाई की अध्यक्षता में, ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौमी सेवक दल की स्थापना असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा किया गया था। बिहार प्रांतीय कांग्रेस समिति का जो बैठक हुआ था 27 नवंबर 1921 में, इसी बैठक के दौरान कौमी सेवक दल की स्थापना की गई थी। ठीक है, हाजीपुर स्टेशन मास्टर जो हत्याकांड हुआ था 1931 की घटना है, इसको फांसी दी गई थी, रामदेवी सिंह को फांसी दी गई थी, रामदेवी सिंह को फांसी दिया गया था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 में होता है। गंगा शरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा, ये 3 लोग इसमें शामिल थे बिहार सोशलिस्ट पार्टी के गठन में। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी अगर कहा जाए तो देखिए, बिहार सोशलिस्ट पार्टी और बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कहा जाए तो ये 1934 में अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि बिहार में चौकीदारी कर बंदी आंदोलन सर्वप्रथम चला था। तो देखिए, बिहार में चौकीदारी कर बंदी आंदोलन जो है वो बेतिया में चला था, और इस आंदोलन की प्रणेता किसे माना जाता है, अनुराग सिंह को माना जाता है। पटना स्वदेशी लीग जो है वो 1930 में गठन हुआ, अध्यक्ष इसको बनाया गया था सर अली इमाम को। यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ, जैसे चौकीदारी कर आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो बिहार में एक नशाबंदी आंदोलन चलाया गया था 1920 में, जो कि डुमरांव में, ये याद रखिएगा, इसे हम पहले वाली वीडियो में डिस्कस किए हुए थे। नंगी हड़ताल की बात करें तो छापरा में नंगी हड़ताल ये किया गया था, किसके नेतृत्वकर्ता में, तो श्री राम विनोद सिंह के नेतृत्व में, श्री राम विनोद सिंह के नेतृत्व में नंगी हड़ताल किया गया था। सर्च लाइट के संपादक कौन थे, तो मुरली मनोहर प्रसाद, सर्च लाइट के संपादक मुरली मनोहर प्रसाद। नेक्स्ट पॉइंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय देश के विभिन्न भागों में सांप्रदायिक दंगे हुए, लेकिन बिहार में कोई गंभीर घटना नहीं घटी, जिसका श्रेय किसे दिया जाता है, तो राजेंद्र प्रसाद जी को इसका श्रेय दिया जाता है। और कल की वीडियो में हम एक क्वेश्चन डिस्कस किए थे, जैसे कि पटना नगर पर एलिस ने कब अधिकार किया था, ये थोड़ा सा नीचे कमेंट करके बताना कि पटना शहर पर एलिस ने कब अधिकार किया था, वो इस पर क्या था, नीचे कमेंट करके बताइए। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में तारापुर गोलीकांड की घटना कब घटी थी, तो तारापुर गोलीकांड की घटना 15 फरवरी 1932 को घटा था, और शहीद दिवस के रूप में मनेगा। अब ये ऐसा घोषणा किया गया था 15 फरवरी को बिहार में शहीद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। ठीक है, ये तो हो गया सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान तारापुर गोलीकांड। और सचिवालय गोलीकांड की घटना आपको पता ही है कि 11 अगस्त 1942 को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 11 अगस्त 1942 की घटना को आपको याद रखना है, जिसमें 7 छात्रों का मृत्यु हो गई थी, शहीद हो गए थे, जो कि आर्थर ने जो कि आदेश दिया था गोली चलाने के लिए, ये भी याद रखेगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आता है कि 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन कब हुआ, तो मुंगेर में किसान सभा का गठन जो है वो श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर के द्वारा किया गया था, और इसमें उपाध्यक्ष थे श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, श्री कृष्ण सिंह उपाध्यक्ष थे। नेक्स्ट आता है कि किस क्षेत्र में नहर शुल्क के विरोध में आंदोलन हुआ, तो शाहाबाद जो क्षेत्र था इसमें नहर शुल्क के विरोध में आंदोलन किया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा जो है वो किसके द्वारा गठन किया गया, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती, मार्च 1929, ये याद रखिएगा, मार्च 1929 में। 1928 में पटना में साइमन कमीशन के बहिष्कार का नेतृत्व किसने किया, तो ऊपर मैंने आपको बताया था कि साइमन कमीशन का बिहार आगमन होता है 12 दिसंबर 1928 को। ठीक है, 1928 को, तो 1928 को ये जो आगमन होता है इसमें बहिष्कार किया गया था अनुग्रह नारायण सिंह के द्वारा, अनुग्रह नारायण सिंह जिसे बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है। दरभंगा में भंग आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस मनाया गया किस तारीख को, 16 अक्टूबर 1905। 16 अक्टूबर 1905 को दरभंगा में भंग आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस मनाया गया था। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में होता है पटना में। ठीक है, 1908 में पहला पटना में होता है।
कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 में प्रथम अधिवेशन कहाँ पर होता है? तो ये पटना में प्रथम अधिवेशन होता है। ठीक है। और अगर हम यहाँ पे बात करें फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन मैं आपको बताते चलता हूँ कि 1632 में पटना में, ठीक है, पटना में डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। ये याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन ये रिपीट होते रहता है। ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन हम पूछते हैं, आप लोग थोड़ा कमेंट करके बताना कि 1857 का विद्रोह जो है वो बिहार में किस तारीख से स्टार्ट हुआ था? वो डेट कौन सा था जहाँ से बिहार में 1857 की क्रांति स्टार्ट होती है? तो आज की इस वीडियो में हमारे पास इतने सारे क्वेश्चन थे, करीब हमने 25 से ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस किए और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। यहाँ पे मैंने जैसे कि बताया है कि इसका करीब हम 7 पार्ट तक लाएंगे और 7 पार्ट में मुझे लगेगा कि हाँ अब बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने करा दिए एक्सपेक्टेड वाले, तो ठीक है, नहीं तो हम इसको 10 पार्ट तक लेकर के चलेंगे। ठीक है, 10 पार्ट तक आपका ये आएगा, आप इतना निश्चिंत रहो। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए। हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।